दी वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अगर दुनिया से कानून को खत्म कर दिया जाए तो यकीनन चंद ही लम्हों में ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन हजारों साल पहले दुनिया में एक ऐसा ही त्योहार मनाया जाता था जिसमें एक हफ्ते के लिए तमाम उसूलों कवानीन को खत्म कर दिया जाता था। इस त्योहार पर एक मूवी दी पर्ज भी बन चुकी है। जिन लोगों ने ये मूवी देखी है वो इस फेस्टिवल के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। इस अजीब फेस्टिवल में लोग अपनी मर्जी से जितने चाहे उसूल और कवानीन तोड़ सकते थे, फिर चाहे वो चोरी, डकैती, रेप या खुदकुशी जैसे जराइम ही क्यों न हो। द वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स के दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस खतरनाक फेस्टिवल की सच्ची कहानी के बारे में बताएंगे। ये कहानी हजारों साल पहले रूमी तहजीब की है। उस वक्त रोम में सटरनालिया नाम का त्योहार मनाया जाता था। उस वक्त सटरनालिया एक हफ्ते तक चलने वाला रोम का सबसे मशहूर और बड़ा त्योहार माना जाता था। उस त्योहार के दौरान कोई भी कानून या उसूल किसी काम का नहीं रहता था। हर कानून को बुरी तरह रद्द कर दिया जाता था। इस त्योहार में लोग जो चाहें जितने चाहें जुर्म कर सकते थे। कहा जाता है कि सर्दियों के जाने की खुशी में किसान एक खास त्योहार मनाते थे। वक्त के साथ साथ यही त्योहार सटरनालिया में बदल गया। चूंकि ये किसानों से जुड़ा हुआ एक त्योहार था, इसलिए शुरू में सटरनालिया बहुत अलग तरीके से मनाया जाता था। उस वक्त ये त्योहार मनाने का मकसद किसी खास देवता को खुश करना होता था। देवता को खुश करने के लिए एक जानवर की कुर्बानी दी जाती थी। कुर्बानी देने के बाद चंद जानवरों को देवता के पांव से बांधने के बाद खोलकर आजाद कर दिया जाता था। ऐसा करने के बाद असली त्योहार शुरू होता था, जिसमें लोग मजे मजे के पकवान बनाते और मौज मस्ती करते थे। उस वक्त ये त्योहार सिर्फ एक दिन के लिए ही मनाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे रोम सल्तनत बढ़ती गई तो रोमी बादशाहों को एहसास हो गया कि आवाम को खुश रखने के लिए त्योहार मनाना बहुत जरूरी है। फिर लोगों की दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए सटरनालिया के रस्मो रवाज में तब्दीलियां आने लगी। सन 120 ईस्वी में इस त्योहार को एक दिन से बढ़ाकर 7 दिन का कर दिया गया। उसके बाद हर साल ये त्योहार 17 दिसंबर को शुरू होता और एक हफ्ते तक चलता था। ऐसा होने के बाद ये फेस्टिवल पूरी तरह एक पर्ज में बदल गया। उस एक हफ्ते के दौरान रोम में सब कुछ मुफ्त कर दिया जाता था। लोगों को पूरी आजादी दी जाती थी कि वो अपने पुराने लड़ाई झगड़े कानून से डरे बगैर अपनी मर्जी से निपटा सकते हैं। रूमी बादशाहों को इस फेस्टिवल का ये फायदा हुआ कि अवाम ये फेस्टिवल मनाने के बाद पूरा साल खुशी खुशी गुजार देती थी। इससे रोम में जराइम की शरह भी काफी कम हो गई थी, क्योंकि लोग इस फेस्टिवल की आड़ में ही अपने तमाम हिसाब बराबर कर लेते थे और बाकी का पूरा साल खुशी खुशी गुजार देते थे। रूमी बादशाह भी इस बात से खुश थे कि अब अवाम उनके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं करेगी। इस फेस्टिवल के दौरान लोग जो चाहे पहन सकते थे। तमाम कवानीन खत्म कर दिए जाते थे। किसी भी किस्म की कोई जंग नहीं लड़ी जाती थी और अदालतों के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते थे, जिसका मतलब ये था कि उन दिनों कानून से मदद लेने की कोई उम्मीद नहीं। इस फेस्टिवल में सब कुछ उल्टा कर दिया जाता था। बच्चे बड़ों पर गुस्सा करते, अमीर लोग गरीबों को किराया देकर उनसे कपड़े लेकर पहनते थे और खाने की मेज पर नौकर बैठते थे, जबकि मालिक नौकरों की जगह खाना खिलाते थे। इसके अलावा इस फेस्टिवल में एक राजा और रानी चुने जाते थे। उन चुने हुए रानी राजा के साथ असली राजाओं वाला सुलूक किया जाता था। उस फेस्टिवल में लोगों का असल मकसद पूरा हफ्ता जबरदस्त पार्टी करना, शराब पीना, नाच गाना करना और जुआ खेलना होता था। चूंकि लोगों को कानून का कोई डर नहीं होता था, इसलिए इन पार्टीज में हालात हद से कुछ ज्यादा ही बेकाबू हो जाते थे। ज्यादा शराब पीकर और बदहवास होकर चोट लग जाना या फिर इसी वजह से किसी की मौत हो जाना बहुत आम समझा जाता था। नशे की हालत में लोग रेप और चोरी डकैती जैसे जराइम करते थे। जहां एक तरफ इस फेस्टिवल का खुशहाल पहलू नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ इसका एक डार्क पहलू भी था। बहुत से लोग अपना कोई पुराना बदला लेने के लिए इस फेस्टिवल का शिद्दत से इंतजार करते थे और मौका मिलने पर वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते। इस फेस्टिवल के दौरान इतने जराइम और अमवात होती थी कि आज उनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जराइम पेशा अफराद के लिए ये फेस्टिवल एक सुनहरी मौका होता था। वो इस दौरान इतनी डकैतियां करते कि फिर उन्हें पूरा साल काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कानून छुट्टी पर होने की वजह से लोगों को मदद मिलने की उम्मीद भी नहीं होती थी। ऐसा नहीं था कि इस फेस्टिवल में बुरे काम सिर्फ आम लोग ही करते थे, बल्कि बहुत से अफसर भी इन कामों में शामिल होते थे। इसके अलावा इस फेस्टिवल में एक बहुत ही अजीब और खौफनाक रस्म भी पाई जाती थी, जिसमें लोग नकली राजा रानी के महल में वोट देकर
एक खास मेंबर को चुनते थे। इस मेंबर को एक दिन के लिए राजाओं वाली तमाम सहूलियात दी जाती थी। फिर अगले दिन उसे अपने देवता की भेंट चढ़ा दिया जाता था। रोम में ये फेस्टिवल सदियों तक इसी तरह मनाया जाता रहा, जब तक वहाँ ईसाई मजहब पूरी तरह फैल नहीं गया। द वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स के दोस्तों, इस फेस्टिवल के खत्म होने की शुरुआत सन 312 ईस्वी में उस वक्त हुई जब रोम के बादशाह ने ईसाई मजहब अपना लिया। उसके बाद रोम में ईसाई मजहब का प्रचार बड़ी हद तक बढ़ गया और कुछ ही वक्त में ईसाई मजहब रोम का सरकारी मजहब बन गया। इन तमाम सदियों पुराने रस्मों रिवाज को खत्म कर दिया गया जिनसे ईसाई मजहब को नुकसान पहुंचने का खतरा था। इन तमाम रस्मों रिवाज के साथ ही सटरनालिया को भी खत्म कर दिया गया। लेकिन सटरनालिया को एक ही झटके में खत्म करना मुमकिन नहीं था, इसलिए इसको एक मशहूर फेस्टिवल में बदल दिया गया, जो सन 449 ईस्वी तक मनाया जाता रहा। बताया जाता है कि बाद में ईसाइयों ने इस फेस्टिवल को क्रिसमस में बदल दिया और क्रिसमस के बहुत से रस्मों रिवाज जैसे घर में हरा भरा दरख्त लगाना यानी क्रिसमस ट्री, मुबारकबाद देना और एक दूसरे को तोहफे देना सटरनालिया ही से लिया गया है। द वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स के दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि सटरनालिया दुनिया का वाहिद फेस्टिवल था जो लोगों को कानून से आजादी दिलाता था, तो शायद आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि रोम के अलावा भी दुनिया में कई जगहों पर इस तरह के फेस्टिवल्स मनाने का रिवाज पाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, वैसे ही तमाम फेस्टिवल्स खत्म हो गए। आज के इस दौर में ऐसे किसी फेस्टिवल का तस्वुर करना भी नामुमकिन है। दोस्तों, आज के दौर में अगर किसी मुल्क में एक हफ्ते के लिए सटरनालिया जैसा फेस्टिवल मनाने का मौका दिया जाए, तो इस मुल्क में क्या हाल होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। द वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स के दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों की मालूमात में इजाफे के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही हैरान कुन फैक्ट्स जानने के लिए हमारे साथ रहें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब मुझे दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।